तो बेसिकली जो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने ये देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 3 फॉर्म में देखे थे। सबसे पहले तो हमने देखा था जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या होता था ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। देखो 3 जो फॉर्मूला है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनाना होगा ना, ये 3 फॉर्मूले का ही तुमसे ज्यादा खेलेगा। पहला फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। दूसरा फॉर्मूला क्या था, हाफ लाइफ रिएक्शन था क्या, ए नॉट अपॉन 2 के। एंड जो थर्ड मोस्ट जो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या निकल के आता है मेरे पास, लाइफ टाइम रिएक्शन बोला, या फिर लाइफ जो मन कर बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, जो कोई भी कुछ भी बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन बेसिकली फॉर्मूला क्या निकल गया था, ए नॉट अपॉन क्या था, के निकल गया था। तो ये 3 फॉर्मुले है बेसिकली, ये क्या एक तरीके से फाउंडेशन इसका, मतलब ये 3 फॉर्मुले पे क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा खेलता है। अब ये फॉर्मुला का अच्छे से याद होगा और उसका मीनिंग अच्छे से पता है ना, तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो मगअप मत करना, ठीक है, फॉर्मेट ही याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन फॉर्मुले का मीनिंग भी समझना है कि उसका हर एक टर्म्स का मतलब क्या है। अच्छा फॉर्मुला तो लिख दिया लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता, तो किस काम का, किसी काम का है बिल्कुल भी। इसलिए मैंने बोला जो भी फॉर्मुला है उसका मीनिंग भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हमें चलना है क्या, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलो उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, यूनिटरी मेथड। पता है जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के जो क्वेश्चन होता है ना, उसको हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं मोस्टली। यार यूनिटरी मेथड क्या होता है, ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट लिखना है यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको लिख लेना साइड में, एडिशनल पार्ट, या फिर डब्बा बना के कुछ भी लिख सकते हो। जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं, लिख लो नोट डाल के, क्वेश्चंस ऑफ zero order reaction can be solved by questions of zero order reaction can be solved by unitary method also जीरो ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना मोस्टली नहीं, मतलब कि 50 to 60% उसको तुम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करते हो, सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड ऑल्सो। अच्छा यार सबसे पहले दिमाग में तो ये क्वेश्चन है मेरा राइज हुआ, यार यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, बचपन से मैं सुना होगा ये वर्ड। तो देखो यूनिटरी मेथड कुछ रॉकेट साइंस नहीं, यूनिटरी मेथड याद है ये बचपन में पढ़ा होगा। जैसे एक पेन का कॉस्ट जैसे तुम्हारे पास होता था कितना, 10 रुपये। तो मान लो तुमसे कोई पूछे कि 5 पेन का कॉस्ट क्या होता, तो सिंपली 5 पेन का कॉस्ट क्या होता, तो सिंपली क्या होता है 10 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 5 से, कितना हो जाता, 50 रुपीज़ हो जाता था। ओहो, जैसे मान लो कोई बोले कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, उसका कॉस्ट मान लो 5 रुपीज़ है। तुम्हें बोला गया एक चॉकलेट है तुम्हारे पास, उसका कॉस्ट लेटर से 5 रुपीज़ है। तुमसे किसी ने पूछा ये बता 10 चॉकलेट्स का कॉस्ट कितना होगा, सिंपली क्या कहते थे, चॉकलेट जितना मेरे पास मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट है कितना, 50 रुपीज़ अगेन आ गया। तो मतलब कि यूनिटरी मेथड ये होता है कि एक चीज़ का कॉस्ट इतना, तो बता 10 चीज़ का कितना होगा। मान लो कोई बोले कि 5 चेयर है, उसका कॉस्ट मान लो तुम्हें किसी ने बोला 5 चेयर है, उसका कॉस्ट किसी ने बोला कि 250 रुपीज़ है। अब मुझसे कोई ये पूछा जाता है एक चेयर का कॉस्ट कितना होगा, सिंपली क्या करो 250 को डिवाइड कर दो किससे, 5 से, तो कितना हो गया 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में क्या होगा, एक चेयर तुम्हें मिल रहा हो। मतलब यूनिटरी मेथड क्या होता है बचपन वाला, अच्छा एक का ये है तो इसका ऐसे, सो इस टाइप से हमें इसको इस टाइप के जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अच्छा यार जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिटरी मेथड से क्या लेना देना है। देख यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना, उसके अंदर क्या होता है, हम कई बार यूनिटरी मेथड लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट है ये पहले लिख रहा है, शॉर्टकट है शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, वैसा वाला शॉर्टकट नहीं बचपन वाला। ये थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, समझना भी पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्टकट बेसिकली बोलता क्या है, सबसे पहले तो यूनिटरी मेथड में समझ में आना चाहिए। यूनिटरी मेथड समझ में आया क्या होता है, आई होप तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया हो कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड में सिंपल सा हमें ये देखना है, जैसे मान लो कि कोई बोले कि 10 पेन है, उसका कॉस्ट 100 रुपीज़ है। एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना हो गया तुम्हारे पास, सिंपली 10 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें यूनिटरी मेथड थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड देखो कैसे अप्लाई होता है यहाँ पे। तो यूनिटरी मेथड को अप्लाई करने के लिए हम सिंपली, जैसे मैं कैसे एग्जाम्पल दूँ, एक सेकेंड, जैसे मान लो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है क्वेश्चन में अगर कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं किया होता तो उसको 100 मान लो, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 100 होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर क्वेश्चन में मेरे पास कुछ भी कंसंट्रेशन गिवन नहीं हुआ कि भैया स्टार्टिंग में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तो मैं क्या मान के सॉल्व करूंगा, 100, ठीक है। बस ऐसे समझा रहा हूँ। तुम्हारे पास मान लो 100 मोल लीटर जो भी तुम्हारे पास कंसंट्रेशन है, 100 से उसको उसने क्या किया 10% हमने कंप्लीट कर दिया। उसने तुम्हें यहाँ पे बोला 10% कंप्लीट किया। 10% मतलब कंप्लीट किया, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास पहले 100 मतलब कि 100 लीटर मान लो कंसंट्रेशन, तो उसने बोला कि तुमने इसका 100% का 10% तुमने क्या किया, इसका यूज़ कर लिया। मतलब कि तुम्हारे पास बचा कितना, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर तो बचा कितना, 90। कोई बोले कि 20% कंसंट्रेशन कंप्लीट कर लिया, तो सिंपली क्या करो, जो कंसंट्रेशन उसमें से उसको माइनस कर दो, तुम्हारे पास जो बचा वो लेफ्ट तुम्हारे पास कंसंट्रेशन है। ये क्या हो गया, लेफ्ट कंसंट्रेशन जो तुम्हारे पास बचा। देखो स्टार्टिंग में इनिशियल तुम्हारे पास 100 था, ठीक है। किसी ने तुम्हें ये बोला कि तुमने 10% कंप्लीट कर लिया। 10% कंप्लीट होने के दिमाग में क्या स्ट्राइक करे कि 100 में से मुझे 10 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बचा कितना, 90। मतलब कि अभी मेरे पास कितना बचे, 90। और अगर मान लो कोई बोलता तुम्हारे पास कि मैंने 75% कंप्लीट कर लिया, तो क्या करते हैं डायरेक्टली 100 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करते, बचा कितना, 25। तो इस तरीके से तुम्हें देखना है। अच्छा देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड क्या है, तो तुम्हें किसी ने बोला 100 से 90 मतलब 10% कंप्लीट होने में उसे टाइम लगा लेटर से टी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसी ने तुमसे बोला 100, जब तुम्हारे पास 10% कंप्लीट होता, 10% जब कंप्लीट होता उसको टाइम लग रहा है टी। तुमसे कोई ये भी जानना चाहता है जब वो 80% मान लो कंप्लीट हो रहा है, तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कहाँ लिखूँ,
कहाँ लिखूँ, चलो इसी को एग्जाम्पल दे दो। इफ़ कंसंट्रेशन कंप्लीट्स 80% देन व्हाट विल बी द टाइम। इफ़ कंसंट्रेशन कंप्लीट्स, ये यूनिटरी मेथड तो मैं सिखा रहा हूँ। इफ़ कंसंट्रेशन मान लो जो 100 है वो कंप्लीट करता है 80%, देन व्हाट विल बी द टाइम, कितना टाइम लगेगा उसे 80% कंप्लीट होने में। तो कैसे इसको सॉल्व करें, एक तो हमारे पास नॉर्मल मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्म में, मैं अप्लाई बताऊं कैसे करना है, बट यहाँ समझो यूनिटरी मेथड एक बार समझ लोगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, पहले समझो यूनिटरी मेथड होता क्या है, ये समझ में। अब देखो यहाँ पे कोई बोले 10% कंप्लीट हो, कोई बोले 20% कंप्लीट हो, कोई बोले 50% कंप्लीट, तो मैं दिमाग में कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है सिंपली उसमें से उसको माइनस कर देना, ये पॉइंट क्या हो गया। अब तुमसे ये बोला जा रहा है 100, जब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन कितना 100 था, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि 80%, जब इसने 80% कंप्लीट किया होगा तो कितना टाइम लगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। यार 80% कंप्लीट होने का मतलब कि 100 में से अगर मैं 80 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो बचा कितना रहेगा मेरे पास, 20 रहेगा। मतलब अब मेरे पास बचा कितना, भी कंसंट्रेशन बचा 20। अब मुझे ये पूछा जा रहा है 100 से 20 आने में, जब मेरे पास 100 कंसंट्रेशन था, 100 लीटर था, 100 लीटर से 20 लीटर आने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये मुझे बताना है। अब कैसे फाइंड आउट करें, देखना यूनिटरी मेथड क्या झकास है जीरो ऑर्डर में। सिंपली कुछ मत करो, 100 से 90 गए, कितना टाइम लगा तुम्हें, टी। ठीक है, 90 से तुम चलो 80, कितना टाइम लगेगा, अगेन टी। क्यों बता रहा हूँ, 80 से 70 चलो, अगेन कितना टाइम लगेगा, टी। क्यों लगा यहाँ पे टी, सब बता रहा हूँ, एक सेकंड। 70 से 60 चलो, यहाँ ओहो, इसके लिए भी टाइम लगा कितना, टी। 60 से दिखाई दे रहा है ना, 60 से 50 चलो, इसके लिए भी टाइम कितना लगा, टी। अब मैं आगे कर रहा हूँ, 50 से तुम चले 40, इसके लिए भी टाइम लगा कितना, टी। 40 से तुम चले 30, टाइम लगा कितना, टी। 30 से चले तुम 20, टाइम कितना लगेगा, टी। तो देखो टोटल जोड़ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे होगा, 8 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल टाइम कितना लगेगा, 80। आ गया आंसर, टोटल टाइम इज इक्वल टू 80। क्या कमाल का बात होगी, क्या हुई यार, कुछ बौखला गया, मुझे कुछ समझ नहीं, मैंने बोला कोई जरूरत नहीं, देख यहाँ पे ध्यान से, तेरे पास क्या क्वेश्चन में गिनता था कि 100 से 90 जाने में तुझे टी टाइम लग रहा है। अच्छा, यही खास बात होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि तुम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। 100 से 90 जाने में कितना का गैप है, 10। अब तुम ये सोचो कि 100 से 90 के बीच में कितना गैप है, बस 10 है। यार वहीं अगर मैं 90 से 80 का गैप कर दूँ, इसके बीच में कितना गैप है, 10, तो उसके लिए भी टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा ना, क्योंकि देखो गैप तो अभी भी कितना फिक्स है, 100 से 90 कितना लगा, कितना यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 10% कंप्लीट हुआ। 90 से 80 करूंगा तो भी तो 10% ही कंप्लीट हुआ। अरे 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 80 बचेगा, तो यहाँ पे भी टाइम टी लगा। फिर अगर 80 में से अगर मैं 10 को और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना बचा, 70। 70 में से और मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 60। 60 में से और मैं 10 को करूंगा, 50। 100 ऐसे किया तो मेरे पास 20 आ गया। तो यहाँ पे सबका टाइम कितना, टी 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 लगा, क्यों, क्योंकि इक्वल इंटरवल है, इनके बीच में जो गैप है, देखो 100 से 90 कितना गैप है, 10। 90 से 80 सबके बीच में 10-10 का गैप है। मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये बोलता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ। सबके बीच में गैप कितना था, मेरे पास 10-10-10 है, इसलिए क्या होगा, जो टोटल टाइम लगा, सबका टोटल टाइम ऐड कर दो, टी 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 करोगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा मुझे, 100 से 20 आने में 80% कंप्लीट होगा, तो टाइम कितना लगेगा मुझे, 80 लगेगा। समझ में आई कैसे हुआ। देखो ये खास बात ये है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 100 था, ठीक है, 100 से 90 तुम्हें गिवन था कितना, टी था। अब मेरे मन में ये सवाल आएगा, चलो मैं 90 से डायरेक्ट 70 चला जाता हूँ, उसके लिए भी टाइम टी को, नहीं, टोटली गलत होगा। क्यों, तो 90 से 70 के बीच में गैप कितना हो गया, देखो 20 का हो गया, लेकिन 100 से 90 के बीच में गैप कितना, 10। मतलब कि जो यहाँ पे मुझे गैप गिवन है, मुझे उसी गैप के साथ क्या करना, खेलना। ये नहीं कि यहाँ 100 से 90 में मुझे 10 गैप गिवन है और मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 से 70 चल रहा हूँ और उसके में टाइम टिल, नहीं, गैप क्या होना चाहिए, सब में सेम। जैसे यहाँ 10 तो इसके बाद भी 10, इसके बाद भी 10, इसके बाद भी 10, ऐसे सो ऑन तुम्हें करना है। अच्छा, ये समझ में। अब यहाँ पे अगर तुमसे कोई ये पूछ लेता कि 75, इसी में अगर मैं सेकंड पार्ट तुमसे ये पूछ लूँ, फर्स्ट पार्ट तो ये था, मैं तुमसे सेकंड पार्ट ये पूछ लूँ, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 75 जब मेरे पास परसेंट जब 100 है, उसको अगर मैं 75% अगर मान लो उसका कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाता है तो कितना टाइम लगेगा, ये मुझे बताओ। यूनिटरी मेथड सोचो, एक बार खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो। सोचो 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 भैया कैसे करना है, कुछ मत करो, सिंपली पहले तो 100 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करो, बचा कितना, 25। 100 से 25 जाने के जैसे यहाँ पे चलते चलो और सोचो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ना यूनिटरी मेथड आसान है, लेकिन किसके लिए आसान है, जिसका दिमाग चलना स्टार्ट करता है। अगर दिमाग चलना स्टार्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आना 120% स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसका ओरिजिनल मेथड भी है, क्वेश्चन से अभी मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में तुम्हारा इसको अप्लाई करके टाइम बच सकता है, वरना तो तुम फॉर्मूले में अप्लाई करो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा, बस एक बार ये समझ लो। तो 75% होने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे करूंगा, सबसे पहले
कोई मुझे 75% बोले, 60% बोले, सबसे पहले काम क्या करना, जितना भी मुझे बोले सिंपली मैं उसको 100 में से माइनस कर दूंगा। 100 जो भी कंसंट्रेशन की बोले, जरूरी नहीं कि 100 ही, अगर वो बोले कि 200 है तो 200 में से माइनस करो, और बोले 400 इसका कंसंट्रेशन है तो 400 में से माइनस करूँगा। तो यहाँ पे मुझे 100 गिवन था तो मैं 100 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, बचा कितना 25। मतलब कि मुझे जब 100 था, 100 लीटर था मेरे पास, 100 लीटर से 25 लीटर जब मैं आऊँगा, एक सेकंड क्या होगा लाइट को, अब ठीक है, 100 से जब मैं 25 लीटर आऊँगा, मान लो कि मेरे पास 100 लीटर पहले कंसंट्रेशन था, 100 लीटर से जब मैं 25 लीटर आ रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ फटाफट सोचो। तो सबसे पहले अपना फंडा वही लगाना है, क्या मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 100 से 90 आने में कितना टाइम लगता है, मुझे टी लगता है। अच्छा 90 से मान लो मैंने बोला 80 चलता हूँ, अगेन टाइम टी लगेगा। 80 से चलो फिर मैं चलता हूँ 70, अगेन टाइम टी लगेगा, क्यों गैप इनमें सब में सेम है। 70 से चलो तुम 60, अगेन टाइम लगा टी। 60 से तुम चले कितना 50, अगेन टाइम लगा कितना टी। 50 से मैं चला कितना 40, अगेन टाइम लगा कितना टी। 40 से मैं चला कितना 30, अगेन टाइम लगा कितना टी। 30 से मैं चला कितना 20, अगेन लगा मुझे टाइम टी। और अगर मैं कम चलूँगा, तो कितना पहुंच जाऊंगा, 10 पे पहुंच जाऊंगा। मुझे निकालना है किस पे, 25 पे निकालना है। मतलब कि 30 और भी दिखाई दे रहा है ना, देखो मुझे 25 पे निकालना है। मुझे कहाँ पे निकालना है, जब मेरा कंसंट्रेशन 25 लीटर हो जाए, मीन्स मेरा जो भी 100 से जब मैं 25 हो जाऊंगा तो कितना टाइम लगा यार, 20 तो समझ में आ रहा है, मीन्स 25 कहाँ होगा, 30 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा कौन, 25। अरे यार ये 30 है तुम्हारा, ये तुम्हारे पास 20 है, 30 से 20 आने में टाइम लगा कितना टी। अब मुझे 25 पे, मुझे तो 20 पे निकालना नहीं है ना, मुझे 30 पे निकालना है। मुझे कब निकालना है, मुझे क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है जब तेरा कंसंट्रेशन 100 से जब 25 हो जाए, मतलब कि 75% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन 100 लीटर है, 100 लीटर से जब वो 25 लीटर हो रहा होगा तो मुझे बताना है कितना टाइम लगा। मुझे 20 पे तो निकालना नहीं है ना, मुझे 30 पे निकालना है। मीन्स 25 कहाँ लाई करेगा, 30 और 20 के बीच में लाई करेगा। अरे यार जो 30 और 20 होता है उसके बीच में, बीच वाला नंबर कौन होता है, 25 होता है ना। देखो 25 से इधर जाओगे तो भी 5 का गैप, 25 से इधर जाओगे तो भी 5 का गैप, मीन्स 30 और 20 के सेंटर में बीच में कौन लाई करेगा, मेरे को 25 लाई करेगा। अब मुझे ये निकालना है जब मेरा कंसंट्रेशन 25 हो तो कितना टाइम लगेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे करूँगा, सिंपल सा मैंने ये सोचा यार जो 25 है वो तो बीच में, अरे भैया जो बीच वाला होता है, क्या समझाऊँ, जैसे मान लो जो बीच वाला पर्सन है, यहाँ से यहाँ तक गैप जाऊंगा तो भी कितना, देखो 25 5 का गैप है। मैं 25 से 30 जाऊंगा तो भी कितना 5, मीन सेंटर पे। तो यार मतलब 30 से 20 जाने में कितना टोटल टाइम लग रहा है, मुझे टी टाइम लग रहा है। तो 30 से 25 आने में कितना उसका आधा लग रहा हो, कितना T/2। वहीं 25 से 20 जाने में भी कितना टाइम लग रहा है, T/2 लग रहा हो, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, टोटल टाइम को एडअप कर दो। तो 100 से लेके 40 तक तो कितना तुम्हारे पास हो गया, 70 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 यहाँ तक तो कितना हो गया 7, बिल्कुल सही। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 70 तो हो गया। तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो कितना हो गया 70, तो ये हो गया। और फिर मुझे 30 से 25 जाने में कितना लगा, T/2 लगा। इसको एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 × 2 × 2, 7 2 कितना हो गया 14 टी प्लस कितना हो गया टी डिवाइड बाई 2। 14 टी प्लस टी करो कितना हो गया 15 T/2 आंसर। यार पल्ले नहीं पड़ा। देख मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता, अगर मान लो कोई बोलता 26 तो प्रॉब्लम हो जाता। देखो अगर मान लो कोई बोलता मुझे कि ये बताओ जब तुम्हारा जो रिएक्शन है, मीन्स जब तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो 76% कंप्लीट हो जाए तब क्या होगा, तो मैं 100 में से 76 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा कितना मेरे पास 24। तो 24 कहाँ आएगा, 30 और 25 के बीच में तो आएगा नहीं, ये बीच में था तभी टी आधा, मैंने टी का आधा कर दिया, इसको आधा दे दिया, इसको आधा दे दिया। क्यों, क्योंकि जो 25 जो है वो क्या होता है बीच में आता है। मैं इधर से इधर जाऊंगा तो भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो भी 5 का गैप है, और यहाँ से जाऊंगा तो भी 5 का गैप है। ये बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 26 बोलता, अगर मान लो 26 तो यहाँ था, तो 26 अगर मुझे 26 पे अगर 100 से अगर मैं 26 लीटर पे कंसंट्रेशन, देखो समझने की कोशिश करना, ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड को एक बार समझ में आ गया ना, कई हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को तुम फटाफट इजीली सॉल्व कर सकते हो ये वाला फंडा अप्लाई करके। देखो 100 से 26 आना, 100 से 26 आने के लिए मुझे यहाँ तक तो मैं करूँगा। 26 का आएगा 30 और 20 बीच में तो लगेगा कि बीच में 25 आएगा, इसका यहाँ पे 26 आएगा। अब 26 से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गैप इसके बीच में 4 है। 26 से 30 के बीच में गैप कितना हो गया मेरे पास, कितना हो गया 6 का गैप हो गया। ये गैप तो दोनों में इक्वल नहीं है, अब कैसे निकाला जाए। तो इस जब तक दोनों में गैप क्या हो सेम ना हो तब तक मैं ये फंडा अप्लाई नहीं कर सकता। दोनों जगह क्या होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। या फिर तुम ये बोल सकते हो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरवल सेम होना चाहिए। 30 से देखो जो 26 था, अगर मुझे 26 लीटर कंसंट्रेशन अगर मुझे निकालना होता तो 26 से 20 आने में कितना गैप है। ओहो सॉरी, देखो 26 मैं यहाँ पे कंप्लीट ही करता हूँ, कन्फ्यूज हो गया होगा तुम भी। देखो 30 है ये रहा, 20 ये रहा, ठीक है। तुम्हें किसी ने बोला तुम्हें टाइम निकालना है कब, जब तुम्हारा 76% कंप्लीट हो जाए। 76% कंप्लीट होने में 100 में से 76 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ बचा कितना मेरे पास 26। नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट होगा,
सॉरी 24, सॉरी 24, ठीक है 24। तो मैं तो अब मुझे ये पता है 24 होगा कहाँ लाई करेगा, देखो ये रहा 21, ये रहा 22, 23, 20, मीन्स कहीं यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 24 लाई करा होगा, नो डाउट ये समझ में आ रहा है। अब यार एक बात प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा है क्या, जो 24 है 30, और अगर मैं 24 से अगर मैं इस तरफ चलता हूँ, राइट की तरफ चलता हूँ, लेफ्ट से राइट, तो कितना कितना गैप है, 4 का गैप है। लेकिन वहीं अगर मैं 24 से इस तरफ चलता हूँ, मीन्स राइट से लेफ्ट जाता हूँ, कितना गैप है, 6 का गैप है। दोनों गैप क्या सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं। तो यार मुझे इतना तो पता है 30 से 20 के बीच में टोटल टाइम कितना लगता है, टी लगता है। लेकिन दोनों का गैप क्या सेम नहीं है, गैप सेम नहीं हुआ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 30 से 24 आने में T/2 लगेगा और 24 से 20 आने में T/2 नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता। ये मैं तब बोलूंगा जब क्या हो कि दोनों जगह से, मान लो सेंटर पे कोई होता, यहाँ से जाता तो भी सेम गैप, यहाँ से जाता तो भी सेम गैप, तो मैं T/2 कर सकता था, वही मैं बताऊँ। तो अब इसका कैसे निकाला जाएगा, तो क्या होगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड कब वर्क करता है, जब दोनों के बीच में क्या हो, गैप सेम हो या फिर कोई सेंटर में प्रेजेंट हो। इन दैट केस क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर सकते हो मोस्टली। तो आई होप सो थोड़ा बहुत तो यूनिटरी मेथड समझ में आ गया हो कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और मैंने थोड़ा बहुत बताया भी। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ उस पर, जैसे 35% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा तुम्हारा, इसी में सी क्वेश्चन है, 35% होने में कितना टाइम, तुम 35% जब कंप्लीटेड होता है तो टाइम तुम्हें अगेन इसका टाइम निकालना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। वही कंसंट्रेशन तुम्हें 100 गिवन है, 100 से वही 90, 35% होने में कितना टाइम लगा। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में गिवन था 100 से 90 जाने का टाइम कितना लगा, टी लगा। 90 से मैं चला 80, अगेन मुझे कितना लगा टाइम, टी। 80 से मैं चला 70, अगेन मुझे टाइम लगा टी। 70 से मैं चला 60, अगेन मुझे टाइम लगा कितना, टी। 60 से मैं चला 50, अगेन मुझे टाइम लगा कितना, टी। 50 से मैं चला 40, अगेन टाइम लगा कितना, टी। 40 से मैं चला कितना, 30, अगेन यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा कितना, टी। मुझे निकालना है किस पे, 35। 35 कब होगा, 100 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 100 में से तुम अगर 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली तुम्हारे पास बचा कितना, 45। यार 100 में से 35 को सब्ट्रैक्ट, तो 35 बता, कहाँ मैथ सीख रहे हैं यार। 100 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचा कितना, 75। तो मैं निकालना कभी से 75। 75 कहाँ होगा, 70 और 60 के बीच में 75 तो आएगा नहीं। 80 और 70 के बीच में 75 होगा, बिल्कुल सही। तो तुम्हें 80 और 70 के बीच में 75 लाई करो। 75 कहाँ होगा, इनके बीच में होगा। क्यों बीच में होगा, देखो यहाँ 74, यहाँ 73, 72, 70, और यहाँ 76, 77, 78, 79, 80। तो 75 से अगर मैं 70 जाता हूँ तो भी मुझे 5 का गैप मिलता है। 75 से अगर मैं 80 जाता हूँ तो भी मुझे 5 का गैप मिलता है। देखो दोनों का टाइम क्या, दोनों से जो डिस्टेंस है बीच में सेम है। 75 से अगर मैं 70 जाता हूँ तो भी मुझे 5 का गैप मिलता है। 75 से मैं 80 जाता हूँ तो भी मुझे 5 का गैप मिलता है। और टोटल टाइम मुझे कितना गिवन है, यहाँ पे टी मुझे गिवन है। देखो टोटल टाइम कितना गिवन है, टी मुझे गिवन है। तो मुझे पता है अगर मैं 75 से 70 जाता हूँ तो भी इक्वल गैप है, 75 से 80 जाता हूँ तो भी इक्वल गैप है। मतलब 80 से 75 आने में मुझे T/2 लग रहा होगा, और 75 से 70 जाने में भी मुझे क्या होगा, T/2 लग रहा होगा। सो सिंपल एज दैट। हमें निकालना है किस पे, 75 पे निकालना है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 2T और 1 2 और ये 80 और 75 के बीच में ना, बाकी भूल जाओ। जहाँ पे तुम्हारा नंबर है, जहाँ पे तुम्हें मिल गया उसका तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस मैंने ऐसे ही शो ऑफ के लिए लिख दिया था। जहाँ पे तुम्हारा नंबर है 75 यहाँ पे मिल गया, उसके आगे का लिखने की कोई जरूरत नहीं होता, काउंट भी नहीं करना, ये नहीं आगे का भी काउंट करे। जहाँ का तुम्हें नंबर मिला, जैसे 75 80 और 70 के बीच में आता है, तो आगे का मुझे लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ T+T कितना, 2T, और 80 से 75 आने में कितना लगा टाइम, 2/T। एलसीएम लिया 1 × 2, 1 × 2 2 कितना होगा, 40 प्लस टी डिवाइड बाई 2 इक्वल कितना होगा, 5T डिवाइड बाई 2। सिंपल। देखो ये हमारा यूनिटरी मेथड कब वैलिड करता है, जब दोनों के बीच में या तो गैप सेम हो, गैप सेम हो तो भी तुम इजीली लगा सकते। जैसे कोई बोले 30% कंप्लीट बता, 30% कंप्लीट होता तो क्या बोलते, 70 कहाँ था, ये रहा कितना, 1 2 3 3T बोलते। एक तो गैप दोनों के बीच में सेम हो, या फिर तुम्हें ये बोलते कि उनके बीच में, यहाँ से इनके बीच में, जैसे मान लो कोई सेंटर में होता, सेंटर से इधर का भी गैप सेम होना चाहिए और सेंटर से इस तरफ का भी गैप क्या होना चाहिए, सेम होना। तो तुम क्या कर सकते हो, T/2 कर सकते हो। ऐसा मत करना कि ये यहाँ पे और सेंटर पे नहीं है तो T/2 कर, नहीं, T/2 तुम तभी कर सकते हो जब यहाँ से इधर का भी गैप सेम हो और यहाँ से इधर का भी गैप क्या हो, सेम हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, T/2 कर सकता हूँ। तो आई होप तो ये समझ में आ गया। अब मैं इसमें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिससे तुम प्रैक्टिस करना। तो मुझे ये बताओ, डी वाला पोर्शन 40% कंप्लीट पे बताओ कितना टाइम लगेगा। देन ई मेथड, यूनिटरी मेथड सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बार सीख गया ना, कोई बताता भी नहीं है वैसे, डायरेक्टली क्या फॉर्मा बताता है, आगे बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे इतना टाइम लगे इसलिए बताऊँ ताकि कोई अगर अच्छा क्वेश्चन आता है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो, उसके अंदर तुम ये वाला ट्रिक ला के आगे निकल सकते हो। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए 55% कंप्लीट पे बताओ कितना होगा। देन नेक्स्ट इस पर मैं दे रहा हूँ, चलो ये बताओ 84% पे कितना होगा। 84% पे नहीं निकलेगा या नहीं, बस तुम्हें ये बताना येस और नो यूनिटरी मेथड से। नेक्स्ट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेटेस्ट से, कितना दो चलो तुम ये बता दो 95% होने पे
95% कंप्लीटेड पे कितना टाइम लगेगा। ये 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड तो बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। हमें क्या देखना है, 2 चीज़ देखना है, उनके बीच में गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई बीच में लाइक कर रहा था तो यहाँ से इस तरफ का भी गैप सेम और यहाँ से सेंटर से इस तरफ का भी गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, T/2 अप्लाई कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं अपने रियल टाइप के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, मान लो तुम्हें कुछ ए है, उससे तुम्हें कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, ए से कुछ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। मेरे पास कुछ ए प्रेजेंट था यहाँ पे, उससे क्या हो रहा है, मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, और ये रिएक्शन कैसा है, टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे तुमसे बोला जा रहा है इफ टाइम टेकन, अब हम रियल वाले पार्ट पे एंट्री मार चुके हैं। इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीटिशन, स्पेलिंग देख लेना यार, COMPLETION, COMPLETION इज 2 मिनट दे रखा है। 50% कंप्लीट होने में से 2 मिनट लगता है। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीटिशन। क्या हो रहा है इस स्लाइड को यार, अब दिख रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीटिशन। इसको तुम शॉर्टकट से भी कर सकते हो। मैंने एक बात ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर कुछ भी कंसल्टेशन नहीं गिवन इनिशियल तो तुम्हें क्या लेना है, 100 लेके चलना है, ठीक है। इसको तुम चाहो तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से, और लॉन्ग मेथड तो मैं बताऊंगा ही, नो डाउट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे हम जो भी अभी पढ़ेंगे, जो हमारा फॉर्मूला आता है A=A0 - KT, या फिर जितने भी हाफ लाइफ है, वो ए से प्रोडक्ट बन रहा हो तो हर जगह वैलिड है। अगर मान लो यहाँ पे 3A हो जाता, यहाँ पे 5A हो जाता, तो क्या होता है, मैं वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। क्या बोला, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए से कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, A=A0 - KT, या फिर जो भी तुमने अभी पढ़ा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे 3A हो जाता, यहाँ पे 4A हो जाता, यहाँ पे 5/2A हो जाता, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन केस है, मैं आगे लिखाऊंगा। 0.1% ऐसा क्वेश्चन आएगा जब तुम्हें यहाँ पे ए की जगह कुछ और गिवन होगा, तो तुम्हें अप्लाई करना है। मोस्टली जेई एडवांस या फिर हायर लेवल टाइप के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। फिर भी मैं बताऊंगा लास्ट में। 1 सेकंड, फोकस क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं यार, कभी लाइट का प्रॉब्लम, कभी फोकस का प्रॉब्लम, क्या इसकी। एनीवे जो भी है, तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें अभी जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सिंपली तुम्हें ए से प्रोडक्ट बनते हुए मिलेगा। यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लो कभी बाई चांस मिल जाए 4A से प्रोडक्ट बन रहा है, 5A से प्रोडक्ट बना है, तो तुम इस फॉर्मूले A=A0 - KT, फिर जो भी तुमने पढ़ा वो वाला उसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्या अप्लाई करोगे, मैं वो अभी आगे बताऊंगा। तो सिंपली तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, पहले इसको कंप्लीट करो, मैं ये लिखवा भी दूंगा, नो डाउट। तुम्हारे पास क्वेश्चन बोला है ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स ये जो प्रोडक्ट जो भी हो रहा होगा यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तुम्हें आगे बोला जाए इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट, मतलब कि 50% जो कंसंट्रेशन है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट। मुझसे पूछा ये जा रहा है जब 75% कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगा, ये मुझे बताना है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करो, सॉल्व करो। मैं चाहूँ तो इसको चुटकी में 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता, तुम्हारा यूनिटरी मेथड लगाओ। कुछ भी कंसंट्रेशन, क्या मुझे यहाँ पे ए का कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे गिवन है, नहीं। अगर कभी भी क्वेश्चन में मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन हो तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, 100, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 100 होगा। तो लेट कंसंट्रेशन A0, याद करो A0 क्या होता था, जो भी मेरे पास कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन हम बोलते हैं। A0 को क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ किसका, ए का। लेट इनिशियल लिख लो, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 वैल्यू तुम्हें लेटर से कितना मान लो, 100 मान लो। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कभी भी क्वेश्चन हो जिसमें तुम इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया हो, इनिशियल कंसंट्रेशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A0 से, तो कुछ भी नहीं किया तो तुम्हें सिंपली मानना है 100। क्वेश्चन तुम्हें ये बोल रहा है जब ये 100 कंसंट्रेशन था, मीन्स 100 लीटर था, वो जब 50% कंप्लीट होगा, 50% कंप्लीट हो, पहले शॉर्टकट बताता हूँ या फिर लॉन्ग मेथड बताऊँ, चलो पहले मैं लॉन्ग मेथड बताता हूँ। जब 100 था, 100 से जब वो 50% कंप्लीट होगा, 50% कंप्लीट मतलब कि 100 में से अगर मैं 50 को सब्ट्रैक्ट करूँ, बचा कितना, 50, तो 100 से 50 होने में टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है जब ये कंसंट्रेशन 100 था, तो जब 75% कंप्लीट हुआ तो कितना लेफ्ट बचा हुआ, 25। तो 100 लीटर से 25 लीटर आने में मुझे कितना टाइम लगा, ये मुझे निकालना है। एक तो शॉर्टकट है, 2 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन हमें शॉर्टकट पे नहीं चलना है, हमें इसको पूरा प्रॉपर मेथड सॉल्व करना बोर्ड तरीके से। तो मैं कुछ भी इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में नहीं गिना तो तुम्हें 100 मानना। तुमसे ये बोला जा रहा है 100 से 50 होने में कितना टाइम लग रहा है, तुम्हें 2 मिनट। तुमसे पूछा जाए 100 से जब वो 75% कंप्लीट हो जाए, 75 मतलब 100 से 25 जब हो जाए तो कितना टाइम लगे, ये मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपली हम फॉर्मूला पढ़ के आ गए, A=A0 -
के टी। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा 100 से जब 50 हो रहा था तो कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। सिंपली पहले मैं यहाँ पे ये अप्लाई करूँगा, फिर मैं दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ये बनाऊंगा 100 से जब 75% कंप्लीट हो तो क्या इक्वेशन आता है वो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाऊंगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। अपने आप को होगा मेरे पास टाइम पता चला कितना टाइम लगेगा मुझे 75% कंप्लीट होने में। तो सबसे पहले ये जो हमारा फॉर्मूला है हम ये अप्लाई करें किसके लिए, फॉर 50% कंप्लीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर मैं लिखना चाहूँ ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है, यहाँ पे मुझे क्या यहाँ पे क्या डिमांड है। अगर मैं यहाँ पे कैसे भी एक इक्वेशन देखना स्टेप बाय स्टेप समझ से, चलो मैं क्या करूँ यहाँ पे। अगर कभी भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ से टाइम को अलग कर दो। कैसे करोगे, ये माइनस के टी है इसको तुम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, बता रहा हूँ सब कुछ। ये हो गया के टी इक्वल्स टू, इसको तुम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ये हो गया ए नॉट एज इट इज रहा माइनस ए। अब क्या करो, के को इसके नीचे डिवाइड करो, तो टाइम का अलग से एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय के। अब एक एक करके यहाँ पे सारा वैल्यू लिख दो। तो मैं टाइम 50% कंप्लीट होने में कितना गिवन है, 2 मिनट, एज इट इज लिख दो। ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारे पास कितना है 100, एज इट इज लिख दो, माइनस ए। तो ए जो था, ए मेरे पास क्या पता था, फटाफट बताओ। ए हमें पता था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी इंस्टेंट, जो मेरे पास ए नॉट है उसका कंसंट्रेशन मुझे पता था किसी भी टाइम पे। तो मुझे ये गिवन है 2 मिनट पे जो ए नॉट था उसका कंसंट्रेशन कितना है 50, तो यहाँ पे 50 जो के है, के का मुझे वैल्यू गिवन है बिल्कुल नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको नाम दो फर्स्ट इक्वेशन। देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले टाइम लिखा 2 मिनट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो तुम शॉर्टकट भी लगा सकते हो। ए नॉट क्या होता है तुम्हारे पास, जो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दो। ए क्या होता था, फटाफट बताओ, ए क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट कंसंट्रेशन ऑफ जो भी मेरे पास वहां पे ए है उसका एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे 2 मिनट पे ए नॉट का कितना कंसंट्रेशन है 50, वही तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करो, इसको एज इट इज रहने दो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन तुम्हें बनाना है किसके लिए, फॉर कितना 75% कंप्लीशन। अगेन यहाँ से भी वही टाइम को अलग कर दो, ए इक्वल्स टू ए नॉट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना पहले बेसिक समझो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, एक बार देखते हो अच्छा ये प्रोसेस। उसके बाद जब कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का तुम फटाफट प्रोसेस लगा के सॉल्व कर सकते हो। अब ये ऐसा नहीं हो कि पहली बार में मुझे समझ में आ जाए कि यार ये अच्छा मैं कैसे सोचूंगा कि मुझे ये लगाना है वो लगाना है। उससे मैं यहाँ पे उसके लिए एक ही सजेशन है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, तब आगे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ए नॉट माइनस के टी है, ठीक है। अलग इसको भी अगेन टाइम से अलग कर दो, कुछ नहीं प्रोसेस है। अब मन में सवाल है यार क्यों 2 इक्वेशन बना है, तुझे तो सिंपल सा बताना है कि 75% जब तेरा कंसंट्रेशन ऑफ 100 है उससे कंप्लीट होने में 75% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 20, उसके बीच में कितना टाइम है, तो मुझे वो बताना है। तो यार उसको बताने के लिए मुझे ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। 2 इक्वेशन बनाऊंगा फिर सॉल्व करूंगा तो जाके वहाँ से टाइम निकलेगा। तो यहाँ से टाइम को अलग कर दो अगेन, तो के टी इसको इधर आ गया, ये इसको इधर भेज दो, क्या हो गया ए नॉट माइनस ए, के को इसके नीचे भेज दो, कितना हो गया टाइम इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय के। टाइम तुम्हें नहीं पता कि 75% जब कंप्लीट हो रहा होगा, तो टाइम मुझे नहीं पता, वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो टी को एज इट इज ए नॉट कितना हो गया 100 माइनस ए क्या होता था कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ एट एनी इंस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी इंस्टेंट टाइम टी। तो मुझे पता है जब मेरे पास टाइम टी है तो जो भी टाइम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी टाइम होने वाला है यहाँ पे, जैसे 100 है, 100 से मान लो कि जो 75% कंप्लीट हुआ तो कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, तो लेटर से मैंने टी मान लिया। लेकिन कंसंट्रेशन तो मुझे पता है कितना हुआ 25 हुआ, तो सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा बचा कितना मेरे पास 25 डिवाइड बाय कितना हो गया कि ये मुझे नहीं पता, इसको एज इट इज लिख लो। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 100 में से 50 को करो कितना हो गया 50 अपॉन के फर्स्ट एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं 100 माइनस 25 कितना हो गया 75 अपॉन के टी इक्वल टू। देखो यहाँ पे ए तुमने 25 कैसे लिखा, यहाँ पे ये लिखा जो ए होता था क्या होता था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी इंस्टेंट टाइम, बोल दो कोई भी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितना होगा। तो मुझे 100 से जब 75% कंप्लीट हो रहा है तो मुझे नहीं पता कितना टाइम है, तो मैंने इसको टी मान लिया, लेकिन कंसंट्रेशन तो मुझे पता है कितना हो रहा है, कितना बचा 75, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। अब क्या इसका नाम दो सेकंड, कुछ नहीं किया सब्ट्रैक्ट किया, 100 में से 25 करोगे 75 हुआ, 100 में से 50 किया कितना होगा 50। अब हमें करना कुछ नहीं, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड, या फिर तुम चाहो तो फर्स्ट को भी सेकंड से कर सकते हो, जो मर्जी, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, किसी से भी किसी को भी डिवाइड कर दो। तो क्या हो गया टी, सेकंड कौन है टोटल किया रहा, उसके नीचे फर्स्ट का ये 2 इक्वल टू इसके कितना हो गया 75 अपॉन के, इस 2 का कितना हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन कितना होगा 50 अपॉन के। ये मुझे किसके तरह दिख रहा है ए बाय बी बाय सी बाय डी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ टी बाय 2 इक्वल टू 75 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय डी जो होगा ऊपर आ गया के, नीचे बचा कितना 50, के ने के को उड़ा दिया, बचा कितना यहाँ से टी बाई 2 इक्वल टू 75 अपॉन 50। इसको सॉल्व कर काटा कुटी करें क्या, 15 3 जा कितना होता है 75 होता है, 3 15 जा
चलो और काटाकुटी नहीं भी तुम्हें करना तो सिंपली 75 को डिवाइड कर दो किससे 50 से। तो 50 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 75 से तो ये हो गया 51 जा 55, 7 में से 5 गया 0, तो ये हो गया 15, 1 पॉइंट लगाया यहाँ पे। 15 के टेबल में 250 आता है, 58 जा 0, 8 बजना है, 15 5 जा बिल्कुल आता है। अरे यार 55 जा करो 050 250 तो 1.5 हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास आया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ t/2 इक्वल्स टू 1.5, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.5 को मल्टीप्लाई करो किससे 2, 5 टू जा कितना होगा 10, 3, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया, अरे यार 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टू जा 10, 3.0, तो पॉइंट लगाने का 3 पॉइंट क्या लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आगे 0, तो कितना टाइम लगा 3 मिनट। तो मतलब कि जब मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, उसको 75% कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे 3 मिनट लगे। तो उसको कैसे सॉल्व किया, तो अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, अगर आया कि ए से तुम्हें प्रोडक्ट बना आगे कुछ भी क्वेश्चन नहीं गिवन हो, तो ये बोले कि अच्छा जो उसको 50% होने में इतना टाइम लगा, उसको 60% होने में इतना टाइम लगा, तो ये बता मुझे इसको 40% होने में कितना टाइम लगा। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, जो सबसे पहला जो बोले उसका इक्वेशन लिखो, फिर जब जिसका निकालना है उसका इक्वेशन लिखो, फिर दोनों को आपस में क्या करो डिवाइड कर दो, आंसर देगा। हमेशा याद रखना टाइम के साथ ही लिखना ताकि क्या हो ईजी रहता है। कहीं हो तो समझ में आ गया क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस है जैसे मैंने बताया, इसका सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, और कोई मेथड यहाँ पे नहीं लगा सकते। अच्छा ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था। लॉन्ग मेथड से अगर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो एक स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले 50% के लगाया मैंने, फिर मेरे पास मांग किसके रहा 75% के लगा, फिर मैंने दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया। अब समझ में यहाँ पे मैंने इसको टाइम के अलग एक्सप्रेशन क्यों लिखा, ताकि मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकूँ। इसलिए मैं क्या कि इसलिए मैं इसको अलग अलग कर लिया था, यहाँ पे टाइम का मैंने अलग से एक्सप्रेशन निकाल लिया था। तो इस तरीके से हम क्या अब मन में आएगा ये क्वेश्चन यार कि मुझे कैसे पता चले कि कब कौन सा मेथड मुझे अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड समझो कि अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसे इसको फॉलो करना है, तो जाके समझ में आएगा। ये प्रोसेस एक तरीके से, जैसे मान लो कि तुम्हें मैगी बनाना है, मैगी बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले तुम्हें कि कुछ कंटेनर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुम गैस पे मैगी रख दोगे, नहीं। वैसे सेम यहाँ पे भी है कि तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे पास आंसर आएगा। अच्छा ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करते हैं। देखना 30 सेकंड से भी कम टाइम में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने में भले टाइम लग जाए, बट रियल में 30% सेकंड से भी कम में आएगा। देखो तुम्हें गिवन है 100 से 50 होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। अच्छा इसके बीच में गैप कितना है 50, और अगर मैं 50 गैप करूँगा तो कितना होगा 50 से डायरेक्ट 0 पहुँच जाएगा। अरे यार इनके बीच में गैप कितना है 50। अब मैं 50 का गैप अगर बनाऊँ तो 50 से डायरेक्ट अगर गैप बनाऊँ तो कितना होगा 50 से डायरेक्ट 0 पहुँच जाएगा। 50 से 0 पहुँचने में कितना गैप उसे टाइम लगेगा 2 मिनट। अच्छा मुझे निकालना किस पे 75% पे निकालना है। मुझे निकालना है किस पे 75% जब कंप्लीट हो जाए तब निकालना है। 75% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कंसंट्रेशन कितना 25, मतलब 25 में निकालना है। मीन्स 100 से 50 और 50 से 0 के बीच में कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा 25 आ रहा होगा। अच्छा यहाँ से टाइम लगा तुम्हें 2 मिनट लगा था। एक बात बताओ 100 से जब तुम्हारा 100 से जब तुम यहाँ पे 50 आ रहे हो, मतलब कि जब मान लो तुम्हारा 50% कंप्लीशन हो रहा है तो तुम्हें कितना कंसंट्रेशन बचा 50 बचा। 100 और 50 के बीच में अगर यहाँ पे मिडल बीच में कोई ना कोई तो रहा होगा, कौन रहा होगा बीच में, जैसे 50 60 70 80 90 100 होता है, इनके बीच में भी कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा जो इनका क्या होगा मिडल रहा होगा। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में गैप कितना है 50 के, 50 से 0 के बीच में गैप कितना है 50 है। 50 का आधा कौन होता है 25। देखो यहाँ पे 25 मेरे पास लाई करा है, मतलब कि यहाँ से अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो मेरे पास गैप कितना है 25 का गैप है। यहाँ से अगर मैं इस तरफ गैप चलता हूँ तो भी गैप कितना है मेरे पास 25 का है। अच्छा टोटल टाइम मुझे कितना है 2 मिनट गिवन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ तो भी गैप कितना सेम है, और यहाँ से यहाँ चलता हूँ तो भी गैप क्या सेम है। मीन्स जो 25 जो मेरा है जिस पर मुझे जो मेरा बच गया जो 25 लीटर जो मेरा कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहा है मेरे पास सेंटर पर लाई करा है किसके 50 और 0 के बीच में। और हमें एक बात पता है कोई भी चीज़ अगर इन दोनों के बीच में जो सेंटर पर अगर मेरे पास लाई करता है, मतलब जो भी टाइम किया ना उसका मैं आधा कर दूंगा, तो 2 का आधा कितना होगा 50 से 25 आने में कितना टाइम लगा 1 मिनट, और 25 से 0 में जाने में कितना टाइम लगा 1 मिनट। मुझे तो बस यहीं तक निकालना, आगे तो मुझे जाना नहीं है। अब टोटल टाइम कर दो, टाइम कितना निकल गया 100 से 50 होने में 2 मिनट, 50 से 25 आने में 1 मिनट, कितना हो गया 3 मिनट, खत्म कहानी। अरे भैया मुझे आगे तो जाना ही नहीं है ना, मुझे बस 25 पे निकालना है। तो 25 पे निकालने के लिए क्या होगा 100 से 50 2 मिनट, और 50 से 25 आने में कितना टाइम लगेगा मुझे अगेन 1 मिनट, 2 + 1 का दो कितना हो गया 3 मिनट, सिंपल। ओह ये शॉर्टकट है ना, बहुत कमाल का, समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझदार एक बार मुझे बोलना, वापस इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट समझ में आना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग रहता है इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट से देखा 30 सेकंड से भी कम टाइम में निकल जाता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, मान लो ए से कुछ फॉर ए से कुछ मुझे प्रोडक्ट बन रहा है और ये रिएक्शन कैसा अगेन 0 ऑर्डर है। तुम्हें गिवन हो क्वेश्चन नो डाउट टू बी 0 ऑर्डर, और तुम्हें बोल रहा है इट टेक्स
2 मिनट, इट टेक्स 2 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीटेशन। 50% कंप्लीट होने में उसे 2 मिनट लगता है। 50% कंप्लीटेशन। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द, मैं पहले भी एक दो बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीटेशन। इसको तुम शॉर्टकट से नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? कि भैया जो 25 था वो तो बीच में आ रहा था, लेकिन 33 किसी के बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन को सॉल्व करो, पूरा प्रोसेस से अप्लाई करो। सबसे पहले अगर इनिशियल कंसंट्रेशन तो मैं नहीं किया तो 100 मानोगे, फिर दो इक्वेशन लिखो, दोनों को डिवाइड करो एंड खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके ट्राई तो किया नहीं होगा, मुझे पता है, बस मैंने ऐसे बोल दिया, बस यहाँ से सुना वहाँ से निकल गया, बट कोशिश करो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं भी किया तो क्या बोल सकता हूँ मैं। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन को अगर आसान क्वेश्चन देखते हैं ना, एक्साइटमेंट हो जाता है अंदर से। अच्छा ये फटाफट कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्या ए के बगल में कुछ कोएफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। मीन्स हमारा जो प्रोसेस को मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आई होप सो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कई बार कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें नहीं गिवन है तो तुम्हें एज्यूम क्या करना है? 100। तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट इज, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट क्या होगा? 100। अब क्वेश्चन पढ़ो। बोला यार 50% जब वो कंप्लीट हुआ तो उसे 2 मिनट लग रहा है। अच्छा, जब उसे 33.33% जब कंप्लीट हुआ होगा तो कितना टाइम लगा वो तुझे बताना है। मतलब कि यहाँ पे अगेन दो इक्वेशन आएगा। पहला आएगा फॉर 50% के लिए एंड दूसरा तुम्हारे पास इक्वेशन आएगा फॉर 33.33% के लिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही लगा, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अगेन यहाँ से टाइम को अगर मैं अलग कर दूंगा, अब तो याद हो गया होगा टी इक्वल्स टू कितना होगा। अच्छा बता दूं, चलो पूरा ही बताता हूँ। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, सॉरी लेफ्ट में करूंगा, तो के टी इक्वल्स टू क्या होगा? ए नॉट माइनस कितना ए, इसको इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया? के इसके चरणों में भेजा, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो गया? के। तो देखो टाइम कितना तुम्हें गिवन है 50% के लिए? 2 मिनट लिख दिया मैंने। ए नॉट कितना मेरे पास है? 100। ए कितना होगा? जब मेरे पास 100 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है मेरे पास? 100। 50% कंप्लीटेशन होने का मतलब क्या? 100 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचा कितना? 50। और उसमें टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट। वो मुझे कितना यहाँ पे ए कितना गिवन है मुझे? 50 डिवाइड बाई के को एज इट इज रहने दो। इसको और सॉल्व करो। 100 में से 50 चला गया, बचा कितना? 50 के। 50 डिवाइड बाई के, इसको नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसके लिए सॉल्व करो। अरे एकदम सिंपल, एक बार समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना, तो वही सारे प्रोसेस हमें रिपीट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ से अगेन टाइम का निकालोगे तो कितना? मैं यहाँ पर निकालने मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई के। तो टाइम तो तुम्हें निकालना है। ए नॉट तुम्हें कितना गिवन है? 100। अब ए कितना होगा? ए बताओ कितना होगा? तुम्हें पता है 100 है। 100 से भी बोल रहा है तुम्हें जब 33.33% कंप्लीटेशन हो रहा हो तो कितना बचेगा? सिंपली मैंने क्या होता है 100 जो भी यहाँ पे कंप्लीटेड बोले सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100 में से 33.33 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे आ गया 0। ये 0 66.66 बचेगा। चलो कोई नहीं, बताता हूँ। ये हो गया 0। 10 में से 3 गया कितना हो गया? फटाफट बताओ यार, 10 में से 3 गया कितना होता है? भैया हम तो भूल गए। थोड़ा, अरे यार 7 यार, ये कितना बचा? 9 में से 3 गया कितना हो गया? 7। 9 में से 3 गया 6, 66.66। तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 66.67 सॉरी। मतलब कि तुमने जब 33.33% कंप्लीट किया तो तुम्हारे पास बचा कितना कंसंट्रेशन? 66.67। इसी का तुम बताना है 100 से 66.67 आने में कितना टाइम लगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख दो 66.67 डिवाइड बाय तुम्हें के एज इट इज। तो टी हो गया तुम्हारे पास 100 माइनस 66 कर दो, कितना हो गया? 100 माइनस 66.67 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा कितना? ऊपर कुछ नहीं तो 2 0 लगाया, ये हो गया 0। 10 में से 7 गया कितना हो गया? 3। 9 में 6 गया कितना हो गया? 3। 33.37। ये हो गया तुम्हारे पास 33.37 डिवाइड बाय के। सेकंड इक्वेशन क्या करना है? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड या फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड, अपने ऊपर चॉइस है, जो मर्जी कर सकते हो। बट मोस्टली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सेकंड से फर्स्ट को क्या करो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई चॉइस वगैरह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा डिवाइड। रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करूँगा टी डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो गया? 2 इक्वल्स टू, ये था 33.37 डिवाइड बाई के अपॉन 2, ये हो गया 50 अपॉन के। ये किसका? ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी जैसा फॉर्मेट है, जिसको कैसे लिख सकते हो? टी बाई 2 इक्वल्स टू 33.37 डिवाइड बाई के मल्टीप्लाई, वो जो डी है वो ऊपर आ जाएगा, के अपॉन कितना हो गया? 50। के ने के को उड़ा दिया, बचा कितना? टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 33.37 डिवाइड बाई 50। तो क्या मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करूँ? ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ।
तो टी अपॉन टू इक्वल्स टू दिखाई भी देना चाहिए ना, टी अपॉन टू इक्वल्स टू ये हो गया 33.37 डिवाइड बाई 50 था, सिंपली टू को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टाइम हो गया मेरे पास 33.37 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय कितना हो गया यहाँ पे 50। तो 33.37 को मल्टीप्लाई 2 करो तो कितना हो गया 7 2 जा 40, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, 66 पॉइंट कितना हो गया 74 डिवाइड बाय कितना 50। इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स कैलकुलेटर से करके देख लो एक सेकंड कितना आता है। ये अप्रॉक्सीमेटली टी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास 1.3348 मिनट, मतलब कि 1.33 मिनट लगा, मतलब कि 100 से 66.67 होने में कितना टाइम लगा तुम्हें 1.33 मिनट लगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एकदम सिंपल था, कुछ किया मैंने, सबसे पहले जो भी था उसका एक्सप्रेशन लिखा, फर्स्ट वाले का फिर सेकंड वाले का, फिर दोनों को क्या किया आपस में डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ से हमको टाइम निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्टकट है ना वो अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए पता है कई क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई नहीं करता है। अगर तुम्हें लॉन्ग मेथड पता होगा तो तब तो तुम कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, जो यूनिटरी मेथड यहाँ पे था वो अप्लाई यहाँ पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो ध्यान से। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारे पास कंसंट्रेशन कितना 100 है, ठीक है। जब तुम्हारे पास 50% कंप्लीटेड हो रहा था तो बचा कितना तुम्हारे पास 50, और उसका टाइम तुम्हें गिवन था कितना गिवन था टाइम 2 मिनट, 2 मिनट 2 ही था ना, बिल्कुल 2 मिनट। अब जब 50 से 50 का गैप करूंगा तो कितना हो गया 0। अच्छा, तुम्हें बोला जा रहा है कब, जब 33.33% कंप्लीटेशन, जब 33.33% कंप्लीटेड होगा तो मेरे पास कंसंट्रेशन कितना लेफ्ट है 66.67 लेफ्ट है। 66 किसके बीच में लाई करेगा, 100 और 50 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करा होगा। कहाँ, तो देखो 100 और 50 के बीच में जो सेंटर होगा वो क्या होगा मेरे पास 65 होगा, क्योंकि 65 से इधर जाओगे तो कितना गैप होगा 25, और 65 से इधर जाओगे तो भी कितना गैप होगा 25 का गैप। लेकिन तुम्हें निकालना किस पे 66.67 पे निकालना है। लेकिन यार 66.67 पे जाऊंगा तो यहाँ से कुछ और गैप होगा और यहाँ से कुछ और गैप, दोनों जगह से इक्वल गैप नहीं है। इक्वल गैप ना होने की वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे टाइम को जो 2 था उसको मैं आधा नहीं कर सकता हूँ। क्यों, टाइम को मैं आधा तब कर सकता हूँ ना जब वो जो यहाँ पे नंबर है 65 होता तब तो मैं आधा करता। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस था और यहाँ से भी 25 था, दोनों जगह से इक्वल था, तो मैं 2 को 1 कर देता, जो भी यहाँ पे वो टाइम को मैं आधा कर देता। लेकिन 66.67 के होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम, कि यहाँ से कुछ और गैप आ रहा है और यहाँ से कुछ और गैप आ रहा है, तो दोनों जैसे क्या सेम गैप तो आ नहीं रहा। अब तो यार मैं उलझ गया, अब मैं कैसे लगाऊं ये मेथड। इसलिए क्या होता है कि ये मेथड यहाँ पे फेल हो गया। फेल तो नहीं मींस कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होता है, कहाँ पे जहाँ पे क्या हो दोनों जैसे क्या हो इक्वल गैप हो, इसलिए यूनिटरी मेथड तुम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आई होप तो समझ में आ गया। इसलिए मैंने क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड भी तुम्हें पूरा प्रोसेस के साथ बताया, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो छोटा सा भी, तो अगर डाउट लगे यूनिटरी मेथड फट से क्या करो, लॉन्ग प्रोसेस लगाओ। लॉन्ग मेथड क्या है, सिंपली 2 इक्वेशन लिखो, डिवाइड करो, सॉल्व करो, खत्म कहानी। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लोगे ना, एक अगर तुम्हें टाइम गिवन हो और दूसरा अगर तुम्हें कभी भी कोई टाइम निकाला तो कर सकते हो बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जहाँ पे मान लो कि तुम्हें 2 कंप्लीटेड गिवन हो, एक 20% हो रहा हो, एक मान लो कि 30% हो रहा हो, वो दोनों का टाइम तुम्हें गिवन हो, और तुमसे कोई पूछ ले कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ कैसे होगा, या फिर तुमसे कोई पूछ ले कि इसका रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। मीन्स नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। वैरायटी का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन, वही यहाँ पर भी वही ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और अगेन यहाँ पे 0 ऑर्डर तो नहीं बोल सकता मैं। फॉर अ रिएक्शन ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होगा। फॉर अ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट, द टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या होगा 2 टाइम दे देगा। और क्वेश्चन यहाँ पे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कितना, चलो 20%, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% completion is 40 minute and for a reaction the time required for 20% completion is 40 minute and 40% completion and for 40% completion time required is चलो 80 मिनट लेता हूँ, डबल उसका 80 मिनट्स। तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो एंड रेट कांस्टेंट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उस दोनों जो हमने किया भी था उससे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का। क्या क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है,
पिछले वाले और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। यहाँ पे फॉर रिएक्शन ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, बिल्कुल सही। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट। यहाँ पे तुम्हें ना दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा वहाँ पे क्या होता था, एक 100 से या एक मेरे पास क्या होता था, कुछ कंप्लीशन होता था, उसका मुझे टाइम गिवन होता था, मुझे दूसरा कोई कंप्लीटर हो रहा होगा तो उसका मुझे टाइम निकालने के लिए दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अजीब हो गया क्या कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, दो टाइम गिवन है, दो कंप्लीटेशन मुझे गिवन है। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट निकाला जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूं, सबसे पहले हमें ये देखना है क्या मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले तुम ये एज्यूम करना है, लेट, पहला काम तो ये कर लो चुपचाप से, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट इज 100। लेट, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, वो हमारे पास होगा 100 होगा। मुझे यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं उसको क्या मानूंगा, 100 मानूंगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे मुझे क्या बोला जा रहा है कि भैया जब 100 से, जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 100, अच्छा जब 20% कंप्लीटेड हो रहा होगा, 20% कंप्लीटेड होने का मतलब है कितना कंसंट्रेशन लेफ्ट हुआ, 80, उसका टाइम मुझे कितना गिवन है, 40 मिनट। एंड मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है जब मेरे पास कितना 40% कंप्लीटेड हो रहा होगा, 40% कंप्लीट होने का मतलब बचा कितना 60, तो उसका मुझे टाइम कितना गिवन है, 80 मिनट। मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, किस ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे देखो रिएक्शन तुम्हें गिवन नहीं है। फॉर रिएक्शन ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो तुम्हें यहाँ पे क्या ऑर्डर के बारे में बोला जा रहा है, नहीं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा वहाँ पे मुझे ऑर्डर गिवन होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन है। तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो तुम्हें यहाँ पे कंप्लीटेड का टाइम दे रखा है, और तुमसे ये पूछा जा रहा है ये बताओ कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का अप्लाई करें। हिट एंड ट्रायल मतलब मेथड का मतलब क्या होता है कि पहले कुछ ये वैल्यू रखा, अगर ये सेटिस्फाई कर दो ठीक है, फिर दूसरा का, फिर तीसरा, ऐसे सो ऑन करके हमें सॉल्व करना होता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखना, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव डिफरेंट मेथड या डिफरेंट अप्रोच। इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिल जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमसे पूछ लिया जाए, और आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमसे पूछ लिया जाए और दो इन्फॉर्मेशन इस टाइप का कभी भी गिवन हो क्वेश्चन में, मींस दो चीज कंप्लीटेड हो रहा है, उसका तुम्हें टाइम गिवन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास डिफरेंट मेथड होता है। क्या होता है, फॉर सॉल्विंग दिस वी हैव डिफरेंट मेथड। मान लो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वी सॉल्व बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेना वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अटैच कर लो, वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, पहले कुछ ये रखा, ये सेटिस्फाई कर दो ठीक है, आंसर रखा, अगर ये नहीं आया तो दूसरा कुछ रखा, तीसरा कुछ, ऐसे सोन करके। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन होता है, तो मान लो कि एक्स के जगह तुम्हें मान लो पहले 0 रखा, तो अच्छा चलो आंसर नहीं आया, फिर मान लो 1 रखा, फिर 2 रखा, ऐसे वैल्यू रखते जाओ। इस टाइप को जो सॉल्व करते हैं ना उसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले मैं ये एज्यूम करूंगा कि ये जो रिएक्शन है ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स होगा, या फिर रिएक्शन जो बोलो। अगर जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स हो गया तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तुमने एज्यूम कि जो रिएक्शन है वो कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो एज्यूम करने का तुम्हें क्या करना है, के क्या तुम्हें वैल्यू निकालना है। के क्या वैल्यू निकालने का तुम्हें थर्ड स्टेप में क्या करना है, इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम, तब तो तुम बोलोगे क्या कि रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम देन इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम और नियरली इक्वल हो जाए आसपास में, देन वी सेड या फिर से रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। अगर नहीं हुआ, अगर मान लो जो तुमने के का नहीं वैल्यू निकाला, अगर वो मान लो दोनों का इक्वल नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, इसी में और करके लिखो यहाँ पे, और करके इफ द वैल्यू ऑफ के इज नॉट सेम, तो क्या करोगे, देन तुम्हें क्या करो, देन वी कैन सॉल्व दिस, देन वी कैन assume that
रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इज, दिखाई दे रहा है ना, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है फर्स्ट, पूरा डिटेल में पढ़ेगी। अगर मान लो यहाँ पे के वैल्यू अगर सेम नहीं है दोनों का, तो तुम क्या एज्यूम करोगे, जो तुमने ये रिएक्शन लिया वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व करना होगा। तुमने एज्यूम किया क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर वही फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और लास्ट स्टेप वही वैल्यू ऑफ के क्या होगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, रिएक्शन कैसा है, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर बोलोगे देन इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल, तो तुम बोलोगे रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल देन वी सेड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ये फ्लो चार्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अभी तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं, बट मोस्टली हम पता है क्या करते हैं, जो कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को ही चेक करते हैं, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर अगर हो गया तो काम बन जाता है, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, उल्टा एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन कैसे हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मैं वहाँ पे बाद में बताऊंगा। यहाँ समझो कैसे सॉल्व करना है। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना होता है, मतलब कि पहले ये रखा, फिर ये काम नहीं है तो दूसरा का, दूसरा काम नहीं है तो तीसरा का, सो वन ऐसे करना होता है। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तुम ये एज्यूम करना है, जो यहाँ पे रिएक्शन है ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर क्या, तुम्हें ये मानना है, एज्यूम किया, एज्यूम किया, तुम्हें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है दोनों का। इसका पहले सॉल्व करोगे, फिर इसका तुम के का वैल्यू निकालोगे। अगर दोनों का के का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तब तो तुम बोलोगे क्या कि जो तुमने माना है वो एकदम सही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं आता है, इन दैट केस तुम क्या बोलोगे, इसको फॉल्स लिख के तुम आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर क्या मानोगे, ये जो रिएक्शन है ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर वहां से इन दोनों का के वैल्यू निकालोगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है के का, तो तुम कैसे बोलोगे इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मान लो नहीं है, मान लो दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा हुआ कि यार फर्स्ट ऑर्डर में भी अगर सेम नहीं तो, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, जीरो या फिर फर्स्ट दोनों में से किसी न किसी में आ ही जाता है मोस्टली। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का मेथड को सॉल्व कैसे इसको अप्रोच करना है मैंने यहाँ पे लिखा दिया। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि तुम्हें कभी भी कोई दो चीज बोले कि ये कंप्लीट हो रहा है, दो का तुम्हें टाइम गिवन, कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ कितना होगा, तो हमें ये वाला मेथड क्या करना है, अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन के आगे डबल स्टार लगा लेना, या फिर डबल स्टार, या फिर जो इंपॉर्टेंट लिख लेना, ताकि हमें समझ, कभी भी रिवाइज करो तो समझ में अच्छा ये स्टेप मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप मेरे को क्या था, हमने देखा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम ये जूम करना है जो रिएक्शन है वो कैसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम ये जूम कर, लेट द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, लेट द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। देखते हैं सच होता है या फिर नहीं। जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो सबसे पहले मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, फॉर क्या था, कौन सा फॉर कितना था, 30 या फिर फॉर 20%। फॉर सबसे पहले तो 20% के लिए एक इक्वेशन लिखूंगा, एंड दूसरा क्या था, फॉर 40% के लिए मैं एक इक्वेशन लिखूंगा। तो 20% होने का मतलब क्या है, 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा कितना 80। इसका टाइम तुम्हें गिवन है कितना 40। दूसरा 40% होने का मतलब क्या, 100 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बचा कितना 60, और उसका तुम्हें टाइम कितना गिवन है 80। ठीक है, यही था ना, या फिर कुछ और था, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा, वही अपना ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी लिख दिया तुमने यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली जो मैं कर रहा हूँ देखते चलो। ए क्या होता है तुम्हारे पास, फटाफट बताओ ए क्या होता था। ए जो होता था, जो कंसंट्रेशन जो हमारे पास बच गया, कितना बचा 80, लिख दो चुपचाप से। ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं गिवन तो मैं 100 मानूंगा, माइनस के का वैल्यू मुझे नहीं पता एज इट इज, टाइम कितना गिवन है यहाँ पे 40। सॉल्व करो इसको, 100 इक्वल्स टू 80 माइनस कितना होगा 40 के। अब तुम सिंपली क्या करो, टोडक इसको यहाँ भेजो, इसको वापस यहाँ लाओ। ये 40 के इधर गया, कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था उधर गया पॉजिटिव, ये 100 एज इट इज, 80 पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ के नेगेटिव हो गया। 100 में से 80 चला, कितना हो गया 20। 40 के इक्वल टू कितना हो गया 20, के इक्वल टू कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 40, जीरो ने जीरो को उड़ा दिया, 2 2 जा 1/2, 1/2 मतलब 0.5। के का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 0.5। चलो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, यहाँ से कितना निकल के आता है। वही सेम यही अप्रोच करना है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए क्या, कितना कंसंट्रेशन लेफ्ट बचा 60, उस इंस्टेंट पे मतलब 40% इंस्टेंट पे कितना कंसंट्रेशन मेरे पास है 60 लिख दिया तुमने। ए नॉट कितना 100 माइनस के, टाइम तुम्हारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 80। चलो सॉल्व करते हैं, 60 इक्वल्स टू 100 माइनस 80 के। अगेन इसको यहाँ पे मैं राइट साइड, लेफ्ट साइड में, इसको यहाँ पे अगेन भेजूंगा राइट साइड में। ये हो गया 80 के इक्वल्स टू 100 माइनस 60। 80 के इक्वल्स टू 100 माइनस 60 करूँगा, कितना हो गया मेरे पास 40। के इक्वल्स टू कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 80, ये इसको उड़ा दिया 4 2 जा 8, 1/2। 1/2 को सॉल्व करो कितना 0.5, क्या बात है। के इक्वल्स टू क्या 0.5, दोनों से
के इक्वल टू कितना है 0.5। अब तुम्हें ये देखना दिखाई दे रहा था ना के इक्वल टू कितना है 0.5, दोनों का देखो सेम आ गया। अगर दोनों का सेम आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, जो हमने एज्यूम किया कि रिएक्शन कैसा जीरो ऑर्डर है, बिल्कुल सही। अगर मान लो यहाँ पे कुछ आता 0.7 और यहाँ पे आता 0.8, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो मुझे कुछ और पढ़ना पड़ता। लेकिन हमने यहाँ पे बाई चांस लगा कितना अच्छा है कि दोनों का वैल्यू क्या सेम आ गया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सो द वैल्यू ऑफ के फॉर बोथ इज सेम, so our reaction is zero order reaction, so our reaction is zero order reaction। हमारा रिएक्शन कैसा होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, नो डाउट। चलो ये बात तो समझ में आ गई, जीरो ऑर्डर हमारे पास रिएक्शन होगा। हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकाला था, हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा क्या पूछा जाता था, रेट कांस्टेंट का हमें वैल्यू बताना। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के का वैल्यू कितना गया? 0.5। अच्छा तुम इसका यूनिट बता सकते हो क्या होता है? के का यूनिट क्या होता था, फटाफट बताओ। मोल लीटर 1 की पावर n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n क्या होगा? जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 0, तो ये हो गया 0.5 मोल लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 0 करो क्या हो गया? 1, और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 0.5 मोल लीटर पर सेकंड। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे यूनिट लगा दिया। ये हमारा आंसर, सो सिंपल। कुछ किया अरे यार वो देखने में लगता है कितना लंबा चौड़ा, ये मुझे फलाना ये अप्रोच करना पड़ेगा, दिस करना पड़ेगा। नहीं, सिंपली क्या करना, जो भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले तुम्हें एज्यूम करना है कि हमारा रिएक्शन कैसा हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर इसको सॉल्व करो। अगर के का वैल्यू दोनों तरफ से सेम आ जाए तो बोलोगे क्या कि रिएक्शन कैसा जीरो ऑर्डर। अगर नहीं आएगा तो तुम्हें फिर से आगे क्या करना, एक और स्टेप बढ़ना पड़ेगा। उसको तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा रिएक्शन कैसा फर्स्ट ऑर्डर है, फिर इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर अगर मान लो के का वैल्यू अगर सेम नहीं आता तो मैं कैसे सॉल्व करता, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब करा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से इस टाइप को हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया मैंने यहाँ पे बता दिया। जितने टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा बता दिया। अब एक टाइप और क्वेश्चन बनता है क्या, जैसे तुम्हें ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे मान लो कि अभी तक तो देखा कि कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन जब प्रेजेंट हो जाता है तो कैसे सॉल्व करें वो मुझे यहाँ पे बताना है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार ग्राफ बताता हूँ। जितने भी ग्राफ होते हैं हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, सब मोस्टली तो मैंने बता ही दिया है। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बता दिया, रेट वर्सेस टाइम बता दिया, देन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वो भी बता चुका हूँ। एक ठीक है, मैं ग्राफ एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। उसका हमारा लास्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो 99% कंप्लीट हो चुका है। बस 1% बचा, एक तो ग्राफ बचा और एक इस टाइप का क्वेश्चन बचा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है इस टाइप का भी, वो मैं बता के अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।